ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया है मैंने जिसके थ्रू हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखो एक्सप्रेशन है मेरे पास a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ स्कैन करते हुए जाना है, 1 बाय 1 सिंबल को स्कैन करना है। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है कि आपको अपने स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस, दैट मीन्स लेफ़्ट पैरेंथेसिस अप्लाई करनी है और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपको अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करनी है। ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। इसका रीज़न आपको सबसे एंड में समझ में आएगा। तो हमने सबसे पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। स्टैक में हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस अप्लाई की हैं, पुश की हैं, और जो आपका एक्सप्रेशन है उसके एंड में क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, अपने एक्सप्रेशन को रीड करना शुरू करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जो सबसे पहले सिंबल हम रीड करते हैं, जो सिंबल रीड करते जाएंगे उसे हम यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहला सिंबल कौन सा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, राइट। आपने 3 तरह के एक्शन पढ़े, ऑपरेंड आने पे, ऑपरेटर आने पे, पैरेंथेसिस आने पे। तो जब ओपनिंग पैरेंथेसिस आती हैं तो आप उसे सिंपली स्टैक में पुश कर देते हैं। ये पहले वाली थी, ये दूसरी वाली आ गई जो हमने अभी रीड की, ठीक है। जो आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो अभी खाली है, एम्प्टी है। ओके, नेक्स्ट सिंबल रीड करते हैं। नेक्स्ट सिंबल क्या है आपके पास, ए। अब ए क्या है, ए इज़ अ ऑपरेंड, और हमने थर्ड स्टेप में लिखा था कि ऑपरेंड एनकाउंट होने पे हमें उसे क्या करना है, एडेड टू द पी एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जब ऑपरेंड आएगा तो ऑपरेंड को हम एज इट इज़ लिख देंगे अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ओके ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल रीड करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है आपके पास प्लस। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अब देखो ऑपरेटर के आने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम सिंबल रहेगा स्टैक में। ऑपरेटर के आने पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को हम पुश करते हैं स्टैक में, बट हमें चेक करना है कि स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट, ये टॉप मोस्ट है, राइट। जो टॉप मोस्ट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस और इसकी प्रेसिडेंस को हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो हम उसे पॉप करवा देंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हायर है, याद रखना है आपको, कहाँ हायर चाहिए, आपको स्टैक में हायर चाहिए, और जो आपका स्कैंड सिंबल है वो क्या होगा, लो होगा। तो हम हायर के ऊपर लोअर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर को प्लेस नहीं कर सकते, तो हमें उसे यहाँ पे यहाँ से पॉप करवा के यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमें उसे लिख देना होता है। बट जो आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है राइट नाउ, वो उनकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, तो हमें कोई भी पॉप ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने प्लस को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इनकी जो प्रेसिडेंस होगी वो सबसे लोअर होगी। ध्यान रखिए, यहाँ आप कोई भी ऑपरेटर पढ़ोगे, अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट ऑपरेटर आपके स्टैक में पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो आप अपने ऑपरेटर को डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो विदाउट कंपेयरिंग द प्रेसिडेंस, ठीक है। आपके एक्सप्रेशन में ए ही रहेगा। नेक्स्ट सिंबल जो आप रीड कर रहे हो दैट इज़ बी, तो मैं बी को यहाँ लिख देती हूँ, बट इज़ बी, बी इज़ अ ऑपरेंड, तो हम बी को कहाँ लिखेंगे, पी में लिखेंगे, ठीक है। और जो आपका स्टैक है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट सिंबल इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। तो अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आने पे आपको क्या करना है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आने पे आपको पॉप करवाना है, उसकी मैचिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस फाइंड आउट करनी है। ये रही, सिर्फ एक ही चाहिए हमें, तो जो जब हमें एक मिल जाएगी वहाँ तक के हम सारे एलिमेंट को पॉप करवा देंगे, राइट। तो मुझे क्या करना है, प्लस को भी पॉप करवा देना है, जितने भी सिंबल होंगे इससे पहले उन सबको हम पॉप करवा देंगे। तो मैं प्लस को पॉप करवा रही हूँ, राइट। फिर उसके बाद में इसे भी पॉप करवा रही हूँ, पर इसे लिखूंगी नहीं यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जब आप पैरेंथेसिस को पॉप करवाओगे तो लिखोगे नहीं, क्योंकि पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें पैरेंथेसिस नहीं होती हैं, सिर्फ इनफिक्स में होती हैं। तो यहाँ से पॉप करवा दिया मैंने, पर मैं लिखूंगी नहीं, बाकी ऑपरेटर लिख दूंगी। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये पैरेंथेसिस बची, इसे भी पॉप करवा दिया, इसे भी पॉप करवा दिया। जो पहले है वो पहले पॉप होगा, जो बाद में है वो बाद में पॉप होगा, पर जो अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रही हैं तो हम उन्हें लिखेंगे नहीं, राइट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये ऑपरेटर है तो मुझे ऑपरेटर को यहाँ पे प्लेस कर देना है, क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो मुझे प्रेसिडेंस कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो कम ही रहेगी, राइट। तो मुझे सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है, और आपका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसे प्लेस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है।
जब भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आती हैं आपने उसे सिंपली स्टैक में प्लेस कर देना है और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर आप क्या करोगे, सी को रीड करोगे, सी इज़ ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा, स्टैक सॉरी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, स्टैक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आप क्या रीड कर रहे हो, माइनस रीड कर रहे हो। ठीक है, माइनस सिंबल रीड कर रहे हो, ऑपरेटर है तो आपको कहाँ पे प्लेस करना है इसे, स्टैक में। स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, जिसकी प्रेसिडेंस लोअर ही रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली माइनस ऑपरेटर को यहाँ पे पुश कर देना है और जो आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो भी नोटेशंस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन यू हैव टू रीड द डी, डी इज़ ऑपरेंड, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, ऑपरेंड को आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सिंबल जो आप रीड कर रहे हो दैट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के जब आती हैं तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है, आपको फर्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस तक के सारे एलिमेंट पॉप करवाने होते हैं। तो कौन सा पॉप होगा पहले, ए बी प्लस सी डी, सबसे पहले कौन सा पॉप होगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉप होगा, ये वाली ब्रैकेट भी पॉप हो जाएगी पर हम इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ हमें एक ही करवानी होती है, एक के रिस्पॉन्स में सिर्फ एक ही करवानी है, तो हमारे पास स्टैक में ये सिंबल रह जाएंगे। डन। उसके बाद आप क्या रीड कर रहे हो, जो आपने अटैच की थी क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इसे अटैच नहीं करते तो आपकी स्टैक देखो यहाँ पे एम्प्टी नहीं होती। अब हमें ये वाली फिर से रीड करनी है, जब ये रीड करनी है तो इसके रिस्पॉन्स में हमें एक ओपनिंग को पॉप करवाना होगा। इसे पॉप करवाने के लिए इससे पहले के सारे एलिमेंट को पॉप करना होगा। तो ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार को, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को पॉप करवा देंगे हम, फिर इसे भी पॉप करवा देंगे पर लिखेंगे नहीं। अब ये भी पॉप हो गई है तो आपके पास क्या बचता है स्टैक में, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन था वो चेंज होके पोस्ट फिक्स में क्या बन गया, ए बी प्लस सी डी माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें वो क्या है कि ऑपरेंड आने पे क्या करना है, सिंपली पुट दैट ऑपरेटर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ऑपरेटर आने पे क्या करना है, ऑपरेटर का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का उसके साथ कंपेयर करो। अगर यहाँ के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है और यहाँ के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लोअर है तो आपको क्या करना है, उस ऑपरेटर को जिसकी प्रेसिडेंस हायर है, जिन जिन की हायर है या जिन जिन की फिर सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास स्टैक में डेटा था। ठीक है, और आपने जो स्कैंड सिंबल रीड किया वो प्लस किया। ठीक है, और लेट्स सपोज कि आपके पास पी में कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन थे। ठीक है, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है। तो हमने प्लस रीड किया और स्टैक पे हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, माइनस। तो इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। ठीक है, सेम भी होगी तब भी हमें क्या करना है, इसे पॉप करवा देना है। तो इसे पॉप करवा के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अब प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है प्रेसिडेंस, हायर होती है, इसकी लोअर होती है। ठीक है, हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर के ऊपर हम लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर प्लेस नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। ऐसे प्लेस कर सकते हैं, इसकी लोअर है और इसकी हायर है तो लोअर के ऊपर हायर रख सकते हैं पर हायर के ऊपर लोअर नहीं रख सकते हैं। तो इसकी हायर आ रही है, हम इसे भी पॉप करवा देंगे। ठीक है, अब तीसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस लोअर ही होगी किसी भी ऑपरेंड से, तो हम इसे पॉप नहीं करवाएंगे। और क्या करेंगे, सिर्फ ये वाले दो सिंबल रह जाएंगे, ये दोनों हमने पॉप करवा दिए और फिर जो सिंबल हम रीड कर रहे थे उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें कब पॉप करवाना है, या तो सेम प्रेसिडेंस हो या तो फिर इस सिंबल की हायर प्रेसिडेंस हो तो हमें उसे पॉप करवाना है और 1 बाय 1 चेक करते जाना है जहाँ तक हायर या सेम प्रेसिडेंस आएगी। देखो सपोज करो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से माइनस होता तो इस माइनस को भी हम पॉप करवा देते। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, तो हम सेम के ऊपर भी सेम नहीं रखेंगे। समझ में आ गया, एक ही कंडीशन होगी, लोअर और लोअर के ऊपर हम हायर ऑपरेटर रख सकते हैं स्टैक में, सिर्फ ये कंडीशन।
सेम के ऊपर सेम नहीं आएगी, हायर के ऊपर हायर ऑपरेटर नहीं आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उन्हें पॉप करवाओ और यहाँ लिख दो।